बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन एक ईसाई घराने में पैदा हुए थे, लेकिन वो किसी खुदा को नहीं मानते थे। ऐसे लोग जो किसी खुदा को नहीं मानते उनको मुल्हिद कहा जाता है, और ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता बल्कि साइंस ही उनका मजहब होता है, क्योंकि वो हर बात में सबूत तलाश करते हैं और जो बात तजुर्बे से साबित हो जाए उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन इस मुल्हिद डॉक्टर ने अल्लाह ताला का ऐसा मौजज़ा देखा कि वो अल्लाह की जात पर यकीन लाए बगैर नहीं रह सका। इस डॉक्टर ने अल्लाह ताला का क्या मौजज़ा देखा जो कि उसके इस्लाम लाने का सबब बना। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, कहते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के यहाँ 1990 में एक बेटी हिना पैदा हुई। उसके दिल के एक शरियान बंद थी, जिसकी वजह से उस बच्ची को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ये बच्ची मुश्किल से सांस ले रही थी। चूंकि डॉक्टर ब्राउन खुद दिल के बेहतरीन डॉक्टर थे, इसलिए वो जानते थे कि ये बच्ची ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगी। उनके मुताबिक इसका एक ही हल था और वो ये कि इस बच्ची की सर्जरी की जाए और इस आर्टरी की ड्राफ्टिंग करें। लेकिन इस सूरत में भी इस बच्ची के बचने के चांसेस बहुत कम थे और अगर वो बच्ची बच भी जाती तो भी उसकी हर साल या 2 साल के बाद ड्राफ्टिंग करनी पड़ती और हर बार इस बच्ची की जिंदगी खतरे में होती। डॉक्टर ब्राउन सख्त परेशान थे और ऐसे में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक डॉक्टर ब्राउन की निगाह ऊपर वाली जात यानी रब्बे कायनात पर गई और इन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ खुदा, अगर तू कहीं है तो मुझे इस मसले से निकाल, मैं इसके बाद तेरी राह तलाश करूंगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का मौजज़ा दिखलाया और डॉक्टर ब्राउन की बेटी ऑपरेशन के बगैर सेहतयाब हो गई। डॉक्टरों ने इस मौजज़े की बेशुमार मेडिकल वजूहात बयान की, लेकिन डॉक्टर ब्राउन अंदर से जानते थे कि अल्लाह ने अपने हिस्से की डील मुकम्मल कर दी। अब उसकी तलाश उनकी जिम्मेदारी है। आखिरकार डॉक्टर ब्राउन 1994 में मुसलमान हो गए। उन्होंने अल्लाह पाक की तरफ रजू कर लिया। नाजरीन, ये अल्लाह पाक का अजीब करिश्मा था जिसने एक लादीन शख्स की जिंदगी को बदल डाला और उसको अपना गर्विदा बना डाला। दोस्तों, जहां तक बात उनके इस्लाम लाने की है वो तो बहुत ही सादा है, लेकिन उनकी असल जो कहानी है वो इनके मुसलमान होने के बाद शुरू होती है और वो कहानी इन मुश्किलात की कहानी है जो मुश्किलात इनको इस्लाम कबूल करने के बाद दरपेश आईं। और इन मुश्किलात की बुनियाद पर डॉक्टर ब्राउन कहते हैं तब्दीली ये मजहब बज़ाहिर आसान होता है, लेकिन उसकी समाजी और माशरती असरात बहुत दूर रस और गहरे होते हैं। ये असरात क्या होते हैं और डॉक्टर ब्राउन के साथ ऐसा क्या हुआ, आपको मुख्तसरन बताते हैं। इनकी कहानी में हर मुसलमान के लिए एक पैगाम है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मौजूदा दौर की ये कहानी इब्तदाए इस्लाम की याद ताज़ा करती है। कहते हैं कि डॉक्टर ब्राउन जब मुसलमान हुए तो 1 साल के अंदर अंदर न सिर्फ उनकी बीवी उनसे अलग हो गई बल्कि बच्चों की कस्टडी भी उनकी बीवी के पास चली गई। वो बच्ची हिना जो डॉक्टर साहब की तब्दीली मजहब की पहली और बुनियादी वजह बनी, वो भी अपनी वालिदा के पास रह गई। डॉक्टर ब्राउन की बीवी डॉक्टर साहब का घर, दौलत, जहनी सुकून और खुशियों का बड़ा हिस्सा भी साथ ले गई। अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया गया। अदालत ने बीवी से इस्तफसार किया, क्या डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन उसके साथ मारपीट करता है? बीवी ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब अपने खावंद के साथ मजीद नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। लिहाजा अदालत ने तलाक का हुक्म जारी कर दिया। ये हुक्म सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा बल्कि अदालत ने डॉक्टर ब्राउन को हुक्म दिया वो अपने बच्चों और बीवी से कम 100 गज दूर रहें। अदालत ने डॉक्टर को पाबंद कर दिया कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त करें, उसकी तनख्वाह अपनी जेब से अदा करें और वो सिक्योरिटी गार्ड इस बात को यकीनी बनाए कि डॉक्टर ब्राउन के बच्चे और साबिका बीवी डॉक्टर ब्राउन से महफूज फासले पर हैं। अदालत का ख्याल था कि डॉक्टर अब एक
प्रैक्टिसिंग मुसलमान है और उसके बच्चों का इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ब्राउन के वालिदैन ने भी उसको आग कर दिया। वालिदैन ने ख़त लिखकर ये तक कह दिया कि वो इन्हें मिलने और फ़ोन करने की कोशिश ना करे, ये उनके लिए मर चुका है और ये इसके बारे में मज़ीद कोई खबर रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। डॉक्टर ब्राउन को सिर्फ खानगी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी समाजी और अमली ज़िंदगी भी तबाह हो गई। इनको अमेरिकन एयरफोर्स के साथ काम करते 12 साल हो चुके थे, लेकिन मुसलमान होने के बाद उनको ये महसूस होने लगा ये नौकरी उनके नए मजहब के साथ नहीं चल सकती। अमेरिकन वार मशीनरी में मेजर का रैंक और मुसलमान होने के बाद इस वार मशीनरी का हिस्सा रहना उनकी ज़मीर पर बोझ बन रहा था। लिहाजा डॉक्टर ब्राउन ने ये नौकरी छोड़ दी। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनके वो दोस्त जिनके साथ वो घूमना फिरना पसंद करते थे वो भी डॉक्टर साहब से दूर रहने और इज्तनाब करने लगे। मसला ये था कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल करने से पहले पीने पिलाने के आदी थे। ये खुद भी अच्छी बियर बनाते थे, लेकिन अब पीना पिलाना तो दूर, वो ऐसी जगहों पर जाते भी नहीं थे। लिहाजा डॉक्टर साहब की कंपनी में कौन उठना बैठना पसंद करता। एक बार डॉक्टर ब्राउन के वालिदैन ने भी कहा वो इसकी बनाई बियर को मिस करते हैं, लेकिन डॉक्टर अब अल्लाह को खुश करना चाहते थे, अपने दोस्तों या वालिदैन को नहीं। डॉक्टर साहब अपनी कहानी में गैर महरम औरतों से हाथ ना मिलाने और उनको छूने से गुरेज की बात करते हुए कहते हैं यहूदियत और ईसाईयत में भी गैर महरम औरतों से दूरी इख्तियार करने का हुक्म मौजूद है। यहूदी आज भी अपनी महरम औरतों के अलावा किसी और औरत को हाथ मिलाना या छूना गुनाह समझते हैं। इस्लाम की ये तालीमात या अहकामात नए नहीं हैं, बल्कि इब्राहिमी दीन के ऐन मुताबिक हैं। मजीद एक मिसाल में डॉक्टर ब्राउन कहते हैं क्या कोई पसंद करेगा कोई और बंदा उसकी कार को हाथ लगाए? जाहिर है नहीं। तो इसी तरह नामहरम औरतों को छूना या हाथ मिलाना भी गलत है। डॉक्टर ब्राउन की ये बातें और ये हरकतें इन्हें मजीद तन्हा कर गईं। डॉक्टर साहब के मसाइल यहीं ख़त्म नहीं हुए, बल्कि डॉक्टर साहब का घर गया, बच्चे गए और वालिदैन और दोस्तों का साथ भी ना रहा। अमेरिका में जिस शख्स का एक घर हो, बीवी और 2 बच्चे हों, एक कुत्ता हो और कम से कम 2 गाड़ियां हों, तो वो अमीर आदमी समझा जाता है। मगरबी ममालिक या अमेरिका में घर खरीदना और अच्छी सेटल्ड लाइफ गुजारना आसान नहीं होता। डॉक्टर साहब के पास ये सब था, मगर जब वो मुसलमान हो गए तो ये सब एक एक करके छिन गया। लेकिन डॉक्टर साहब का अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक बन चुका था कि वो कहते हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदों को इसी तरह आजमाता है, और मुझे इन मुश्किलात का अंदाजा भी था और मैं ज़हनी तौर पर इस आजमाइश के लिए तैयार था। कहते हैं कि डॉक्टर साहब को कबूल इस्लाम के बाद एक सस्ते इलाके में स्टूडियो फ्लैट में रिहाइश अख्तियार करना पड़ी। ये एक गंदी इमारत थी। इसमें लोग लिफ्ट और सीढ़ियों के करीब खड़े होकर पेशाब कर देते थे और इसकी बदबू से वहां से गुजरना तक मुहाल होता था, लेकिन वो यहाँ रहने पर मजबूर थे। उनके पास अच्छी रिहाइश के लिए सरमाया नहीं था। डॉक्टर साहब के बकौल ये चंद मुश्किलात हैं जो वो बयान कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार मजीद मसाइल और तासुबात हैं जिनका सामना वो आए दिन करते रहे, लेकिन वो इनका जिक्र नहीं कर रहे। नाजरीन, ये था वाकया डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन का कि अल्लाह ताला ने कैसे उनकी जिंदगी को तब्दील फरमाया, उनको बेदीनी के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी से माला माल फरमाया। ऐसे वाकयात में मुसलमानों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि जब कलमा पढ़ने वाले लोग अल्लाह ताला की तरफ रजू नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला दूसरे मज़ाहब के लोगों को हिदायत देकर अपना ताल्लुक नसीब फरमा देता है। डॉक्टर ब्राउन की इस ईमान अफरोज कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।